हेलो दोस्तों, आप सबों को जोहार। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक कहानी को पढ़ने वाले हैं और इस कहानी का नाम है सिरजन खीरी। ठीक है, सिरजन खीरी यानी कि सिरजन कहानी, और ये सिरजन बिरजन की कहानी है। तो इस कहानी में बताया गया है कि ये धरती है और मनुष्य जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए, सभी का अपना अपना अलग अलग धर्म है। ठीक है, और अलग अलग कहानी भी है। तो उसी तरह से हमारा ये कुड़खर का, कुड़ुक समुदाय का एक अलग कहानी है, कुड़ुक कहानी। और ये कहानी है कुड़ुक सिरजन बिरजन की कहानी। ठीक है, जिसे कुड़ुक सिरजन बिरजन खीरी कहा जाता है। तो यही कहानी है। तो इस कहानी में आज हम लोग ये जानेंगे कि धरती का निर्माण कैसे किया गया और किस तरह से हुआ इस धरती का निर्माण, और इस धरती में मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का सृजन विजन किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए इस कहानी को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सृजन विजन किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, यहाँ पे आप सबों ने देख पा रहे होंगे सिरजन खीरी। ठीक है, तो यही सिरजन खीरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुड़ुक में है, ओरे नु मेरखा खेखेल अर खेखेल त हुर्मी आलो गही सिरजन एका से मंजा हन। ये क्वेश्चन उठ रहा है खुद में कि ओरे नु यानी कि शुरुआत में ये मेरखा मतलब आकाश। ठीक है, और खेखेल यानी धरती। तो आकाश, धरती और इस धरती तक, और इस धरती का जितना भी ये जीव जंतु है उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, ये क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, खुद में। तो देखिए आगे क्या है, जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। इबड़ा कथा हुर्मी जाइत खोड़ा का धर्म खोड़ा ता पुरखा खीरे नु तंग आ किसिम किसिम नन्ना नन्ना रही। ठीक है, ये कहानी जो है वह सभी जाति यानी सभी धर्म की खोड़ा में ये कहानी जो है, पुरखा कहानी जो है वह अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से बताया गया है। ठीक है, अन्यम कुड़ुक खोड़ा नूहू तंग आ लेखा पुरखा खीरी उजनुम रही। तो उसी प्रकार से कुड़ुक खोड़ा में भी अपने तरीके से ये कहानी जो है वह बनी हुई है। ठीक है, तो कैसे बनी हुई है चलिए देखते हैं। बानर मूंध नु हुर्मी तरह अम दिम अम निंद की रचा एकसन हूँ खज का खेखेल मल एथर अलगिया। मूंध नु यानी पहले, सबसे पहले हुर्मी तरह अम दिम अम निंद की रचा यानी सभी तरह पानी ही पानी भरी हुई थी, कहीं भी ये मिट्टी ना, कोई धरती दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, थाने धर्मेश खेखेल कमना गही तिहानु घोखा हेलरस का एका भेसे अम कीते खज उंदर खेखेल कमना मनो। तो जब चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था और पानी से ही भरा हुआ था, तो उस टाइम ये हमारा धर्मेश जो है वह सोचते हैं कि ये खेखेल कैसे बनाया जाए, यानी कि धरती कैसे बनाया जाए, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि ये पानी से कैसे, पानी के अंदर से मिट्टी कैसे निकाला जाए और कैसे धरती बनाया जाए, तो उसके बारे में वे सोच विचार करते हैं। ठीक है, अब सोच विचार करते हैं तो क्या होता है चलिए देखते हैं। आ बिरिम ककड़ो धर्मे सिद्धे बरचा दरा बाचा। और उसी टाइम ककड़ो यानी कि जिसे नदी में आप लोग देखते होंगे ककड़ो। ठीक है, जो कि सरहुल में इसका काफ़ी महत्व होता है। तो वही ककड़ो जिसे खखड़ा बोलते हैं बहुत तरफ, तो वही होता है, और वही होता है, वह आता है। ठीक है, किसके पास आता है तो धर्मेश के पास आता है और कहता है, देखिए, एन कादन धर्मे खज उंद्रा। और तो वो ककड़ो जो है वह आता है और कहता है कि हम जाते हैं मिट्टी लेने। ठीक है, खज यानी कि मिट्टी। दरा ककड़ो अम किया कालर तंगे बक्कती खजन खेचर बरा हिलरा, यानी कि ये ककड़ो जो है वह पानी के अंदर जाता है और अपना जो बक्का होता है, बक्का आप लोग समझ रहे होंगे, बक्का जो खखड़ा का, ककड़ों का बक्का होता है, उससे वह पकड़ कर आने लगता है। ठीक है, तो आता है, क्या होता है देखिए,
बरनुम बरनुम अदी गही बक्का ता हुर्मी खज नोडरा केरा दरा धर्मेश सिद्धे नीदिम बरचा। और पानी में उतना गहराई से आ रहा है ककड़ो, तो उसका जो बक्का में मिट्टी था वो मिट्टी पकड़ कर आ रहा था वह घुल जाता है, ठीक है, घुल जाता है और ख़त्म हो जाता है और वह धर्मेश के पास खाली हाथ आता है। तो खने धर्मेश मिंजस ओखो खज, धर्मेश पूछता है कि कहाँ खज, कहाँ मिट्टी कहाँ, ऐसे पूछता है, ठीक है। ककड़ो बाचा अना धर्मे अमनो ओगनु ती बरनुम बरनुम हुर्मी खज ग नोडरा केरा। तो देखिए ये ककड़ो जो है वह कहता है कि ये धर्मे पानी में तैर कर आते आते पूरा खज जो है मिट्टी जो है वह बुहा गया, यानी कि धोआ गया, ठीक है। धर्मेश बाचस एरा गे अके उजगो इथिर दीपहे नीन गा खरा टेढ़ो रह दी। धर्मेश क्या कहता है, देखिए, तुम तो दिखने में बहुत सीधी सादी दिखती हो लेकिन तुम हो बहुत टेढ़ हो, ठीक है, टेढ़ी। तो उसी तरह से धर्मेश जो है वे कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा जिस तरह से विशेषता है उसी तरह से तुम आज से चलोगी, ऐसे कहते हैं। और उसी दिन से ये ककड़ो जो है वह टेढ़ा चलती है, ठीक है। आगे देखिए, अक्कू धर्मेश अके घोक नु पड़ा रस के रस। और अभी ये धर्मेश जो है वह पूरी परेशान में सोच विचार में पड़ जाते हैं। धर्मेश गई दुखेन एरर इक्का तंग है छत्तीन डिप्पा नन्नुम बरचा दरा बाचा। ये धर्मेश का दुख को देखकर इक्का मतलब क्या होता है, तो कछुआ होता है, ठीक है। इक्का का मतलब होता है कछुआ। तो वह अपना छाती जो है उसे डिप्पा कर, ठीक है, फुलाकर आता है और कहता है एन कालोन धर्मे एंगन तैया, हम जाएंगे धर्मेश, हमें भेजिए, ठीक है। खने धर्मेश बाचस कलय एक्का अम किया केरा दरा खज्जन तंग है मेद नु भैर मेद लद्रा दरा बरआ हिल्लरा बरनुम बरनुम अदी गही मेदती हूँ हुर्मी खज अम नु नोडरा केरा अरा आध हूँ धर्मेश गुसन नीदिम अड़सिया। देखिए ये इक्का जो है, कछुआ जो है, वह पानी के नीचे मिट्टी लेने के लिए चला जाता है, ठीक है। पानी के नीचे मिट्टी लेने के लिए जाता है और वह अपना जो पीठ है उसमें पूरा पीठ में भर पीठ मिट्टी को लादता है, ठीक है, ढो लेता है और तैरते तैरते आता है। तो तैरते तैरते आता है तो पानी में जो है वह सब मिट्टी जो है वह घुल जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो वो भी धर्मेश के पास खाली हाथ पहुंचता है, ठीक है। हने धर्मेश आनियस आ बीरीगा छत्तीन डिप्पा ननर बाचकी का एन उन धर्मे एंगन तैया। देखिए ये धर्मेश जो कछुआ को कह रहे हैं वे कह रहे हैं कि उस टाइम तो बोली हम जाएंगे धर्मे, हमें भेजिए, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। खती इक्का लज्जरा दरा कुकन नुड्डा चिच्चा अकुन हूँ आलारिन ईरी दरा कुकन नुड इची। इसीलिए अभी भी कछुआ जो है वह आदमी को देखकर अपना सिर को जो है वह छिपा देता है। अक्कू ग धर्मेश और अके घोक नु पड़ा 10 का 10 आस घोक 10 का ने दुरा ई, यानी ने दरा ई नलखन नना ओंगो। धर्मेश जो है वह अभी और सोच में ये डूब जाते हैं और कहते हैं कि कौन जो ये काम को करेगा, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। आबिरिम लिंडा बर बाचा ई नलखन एन ननुन। और उसी टाइम एक लेंडा आता है। लेंडा आप लोग समझ रहे होंगे लेंडा किसे कहा जाता है, ठीक है, जिससे कि मछली भी फंसाया जाता है और इसे कहते हैं केंचुआ, ठीक है। केंचुआ को लेंडा बोला जाता है। तो वही आता है और क्या कहता है, देखिए, ई नलखन एन ननुन, यानी कि ये काम जो है उसे मैं करूँगा, ऐसे बोलता है। लेंडा गही कथन में न धर्मेश बाचस ककड़ो गही बक्का रहचा अरा इक्का गही मेद अके चकड़ रहचा अन्नू हूँ अबड़ा खज पोल्ला उंद्र आ नीन इका से उंद्र ओए। खने लेंडा बाचा चिहुट नंदम धर्मे पोल्लन होले क्षमा नन के। ये लेंडा जो है वह पहले ही कहता है कि हम कोशिश करेंगे और नहीं सकेंगे तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, ऐसे बोलते हैं। अक्कू ऐसे बोलता है, ठीक है। अक्कू लेंडा अम किया किरा दरा ढेर खज्जन मुखा अंतले अम ती बाहरी उरखर इक्का गही मेद नो तूरिया आ खज दिम इक्का मेद नो खेखेल बंचा किरा। और यहाँ पे लेंडा जो है वह नीचे गया
पानी के नीचे और बहुत सारी मिट्टी को वे खा लेता है, ठीक है। और खाने के बाद वह धर्मेश के पास आ जाता है और धर्मेश के पास आने के बाद वह एक्का यानी कि कछुआ का पीठ में सभी मिट्टी को निकाल देता है और वही खज जो है यानी मिट्टी जो है वह एक्का का यानी कछुआ का पीठ में धरती बन गया। तो धरती कैसे बना, तो लेंडा गया था पानी के अंदर मिट्टी लेने के लिए और वह बहुत सारी मिट्टी को खा लेता है और बाहर आता है धर्मेश के पास, और धर्मेश के पास आया और वह कछुआ का पीठ में सभी मिट्टी को निकाल देता है, ठीक है। और वही मिट्टी जो है वह कछुआ का पीठ में धरती बन गया यानी कि खेखेल बन गया। तो इस प्रकार से खेखेल यानी धरती का निर्माण हुआ है, ठीक है। आंगम आलर बानर एक्का खेखलन चिड्डकी रही अरा एका बेरी खेसर बदली आ बेरी खेखेल नुखरी यानी भूकंप मनी अक्कू धर्मेश अकय खुशमारस दरा आ खज ते एड़ मुरुत कमर खाया गए उयस। और केंचुआ के द्वारा लाया गया खज यानी मिट्टी के द्वारा यहाँ पे धरती का निर्माण किया गया और यह बोला जाता है कि कछुआ जो है वह पूरे धरती को ढोए हुए हैं, ठीक है। और जब वह अपना कंधा बदलते हैं, जब वह अपना कंधा बदलते हैं तो भूकंप आता है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी लाया, उसे देखकर धर्मेश जो है वह काफ़ी खुश हो जाता है और वही मिट्टी से एड़ मुरुत कमर खाएगी उयस यानी कि उसी मिट्टी से 2 मूर्ति बनाता है और उसे सूखने के लिए रख देता है, ठीक है, सूखने के लिए रख देता है। खनेगा धर्मेश गही अंखराज पंखराज घोड़ो उड़ियानुम बर्चा दरा लथचा चिच्चा। धर्मेश जो है वह मूर्ति बनाकर 2 मूर्ति बनाकर सूखने के लिए रख देते हैं। तो उसी टाइम धर्मेश का जो अंखराज और पंखराज घोड़ा था, ठीक है, वह दौड़ते आता है और उस मूर्ति को लात कर तोड़ देता है, गिरा देता है। धर्मेश और मुरुत कमचस दरा खाया गए उयस। धर्मेश देखता है कि उसकी मूर्ति को घोड़ा जो है वह लात कर गिरा देता है, तो धर्मेश जो है वह फिर से और मूर्ति बनाता है, ठीक है, और सूखने के लिए छोड़ देता है। खने आ घोड़ो और हेम बर्चा दरा लथचा चिच्चा। तो जब और बनाकर छोड़ता है तो उसका घोड़ा जो है वह फिर से आता है और लात कर तोड़ देता है, गिरा देता है। अक्कू धर्मेश खिसारस दरा घोड़ो गही डेनन खंडियस चिच्चस। अक्कू मूंद खेवा मुरुत कमर अल्लन खापा गे उयस। और अभी तीसरी बार मूंद यानी कि 3 होता है, ठीक है। तो तीसरी बार धर्मेश जो है वह मूर्ति बनाता है और उसे खापा यानी कि उसे देखभाल करने के लिए अल्लाह का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे अल्लाह का मतलब कुत्ता होता है। तो अल्लाह को वहाँ पे कुत्ता को रख देता है, ठीक है। आऊँगे इन्ना हूँ कुड़खर खापा गे अल्लाह पेशनर यानी कि इसलिए अभी भी देखिएगा कुड़खर जो हैं वे लोग कुत्ता पालते हैं, ठीक है। क्यों पालते हैं, तो देखभाल करने के लिए। अबरी उल्ला घोड़ों भुकनुम खेदा हिल्लरा खने पुल्ला लथा। और इस बार जो है धर्मेश ने कुत्ता को यहाँ पे देखभाल के लिए रखा था, ठीक है। तो इस बार कुत्ता जो है वह घोड़ों भुकनुम खेदा हिल्लरा खने पुल्ला लथा। तो कुत्ता जो है वह घोड़ा को भौंकने लगा तो भौंक कर दौड़ा दिया। तो घोड़ा जो है वह मूर्ति को लाथने नहीं सका, ठीक है। पहे धर्मेश और लथा टकना गही इल्चका ते बेगर खाया चियम अबड़ा मुरुत नो जिया सज्जस चिच्चस। तो धर्मेश जो है वह डर से यानी कि फिर से घोड़ा जो है वह लात ना दे ये सोचकर उस मूर्ति को अच्छे से सूखने नहीं दिए और उसमें जान डाल देते हैं, ठीक है, मूर्ति में। जिया सज्जस चिच्चस आउंगेम आलर खेनर। और बिना सूखे ही धर्मेश ने ये जीव यानी कि जान डाल दिए, इसलिए लोग जो हैं वे मरते हैं, ठीक है। जिया सज्जस खने औरत मुक्का अरा औरत मेत आल बंचर किरा दरा ईर तेम आलर बढ़ हिलरर। और देखिए यहाँ पे ये धर्मेश जो हैं वे मूर्ति में जब जान डालते हैं, जीव डालते हैं, तो उस टाइम मुक्का और मेत यानी कि एक महिला और एक
पुरुष बन जाते हैं, ठीक है। पुरुष आदमी बन जाते हैं बन जाते हैं और इसी से ये आलर जो है, आदमी जो है वह बढ़ने लगते हैं, यानी कि विकास करते हैं, बढ़ने लगते हैं, सृजन होने लगे और इस आदमी की संख्या जो है वह बढ़ने लगा और यहीं से सृजन विरजन की कहानी शुरू हो गई। और देखिए आगे क्या हुआ, देखते हैं। खोखा नु धर्मेश उल्ला माखा बीड़ी चंदो बिनको अरा खेखेल तहुर्मी आलोन कमचस। और उसके बाद जो है वह धर्मेश ने उल्ला यानी कि दिन, माखा मतलब रात, और बीड़ी यानी कि सूरज, चंदो यानी कि चांद, और बिनको यानी कि क्या बोले, तारा, ठीक है। तो ये सब को बनाते हैं। किरमे किरमे आलर गुट्टे खेखेल नु नींदियर किरर। और धीरे धीरे जो है वह पूरे दुनिया में, पूरा धरती में लोग जो हैं वह भर जाते हैं। खरा सुखे ति उज्जा बिज्जा हेल्लरर दरा आलर तंग आ जिया गे उज्जा हेल्लरर धर्मे सिन्हू मुद्रर किरर। और देखिए जब पूरा दुनिया में लोग भर गए और अच्छे से जीने खाने लगे, तब क्या होता है कि धर्मेश जो है उसे भी लोग भूल जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो धर्मेश है उसे लोग भूलने लगे। तो आगे क्या होता है, खेखेल नु पाप नलक मना हेल्लरा एन्ने ती उंदुल धर्मेश गे चिच चेप तैना इदी गही चाण मनी काली। और जब दुनिया में लोग भर जाते हैं और धर्मेश को जो है वह भूलने लगते हैं, तो पूरा धरती में, पूरा दुनिया में पाप नलक यानी पाप काम जो है वह भरने लगता है, शुरू होने लगता है, ठीक है। तो एक दिन ऐसे आता है कि धर्मेश को जो है वह इस दुनिया में, इस धरती में चिच चेप तैना गही चाण मनी काली, यानी चिच चेप यानी कि आग और पानी भेजने की ज़रूरत पड़ती है। और एक दिन यह चिच चेप को धर्मेश जो है वह पूरे दुनिया में लगा देते हैं, ठीक है। तो यहीं तक ये कहानी है। और इस कहानी में हम लोगों ने जाना कि ये धरती का निर्माण कैसे किया गया और मनुष्य का उद्भव, विकास यानी सृजन विरजन कैसे हुआ, उसके बारे में जाने, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इस कहानी में आप लोगों को मनुष्य के सृजन विरजन के बारे में समझे होंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ सीखे हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी भेजना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को फिर से झारखंडी जोहार।